आज जिसकी क्राइम कुंडली हम आपके सामने लाने वाले हैं वो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है और उसकी उंगलियां पहले कंप्यूटर चलाती थी और फिर AK-47 का ट्रिगर दबाने लगी। एक ऐसी हुस्न की मलिका जिसका जादू कई गैंगस्टर्स के सिर चढ़कर बोला और उसकी दीवानगी में वो होश गंवा बैठे। एक ऐसी लड़की जिसकी दुबली पतली काया ने उसको कई अपराधियों का साया बना दिया। आज बात मैडम मिंच उर्फ अनुराधा उर्फ अनुराग उर्फ लेडी डॉन की। आज हम आपको दिखाएंगे लेडी डॉन अनुराधा की अपराध वाली आशिकी, जिसमें आनंदपाल मोहित हुआ, काला जठेड़ी दीवाना बन गया, लॉरेंस बिश्नोई सहयोगी बना। कैसे एक लड़की अपराध की दुनिया में एंट्री करती है और कई गैंग्स की मलिका बन जाती है। मैडम मिंच बनी जिसकी पहचान, दिखाएंगे गैंग्स ऑफ राजस्थान। एक ऐसी हसीन दिलरुबा जो दिल में तो कईयों के आई लेकिन समझ में किसी के नहीं आई। छोड़ घर परिवार पति बच्चा, अपराध को जिसने अपनी दुनिया बनाई। आंखों से घायल करने वाली ये AK-47 चलाने वाली गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड, ये गोरी आतंक की काली परछाई है। चलिए एक एक करके आपको मैडम मिंच के हर किरदार से रूबरू कराते हैं। इश्क के नकाब, अपराध की पोशाक, गोलियों की बिंदी, रंगदारी की मेहंदी और लहू से श्रृंगार से सजी लेडी डॉन से मिलवाते हैं। खूबसूरत हसीना, खौफनाक इरादे, दुबली शरहरी काया, गैंग्स की मैडम माया। आंखों से घायल करने वाली, AK-47 चलाने वाली। गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड, आतंक की काली परछाई। मैडम मिंच जिससे मरुधरा थर्राई। वो जब चलती है तो लोग डरते हैं, वो जब मुस्कुराती है तो गैंगस्टर्स होश गवा बैठते हैं, वो जब गोली चलाती है तो जान ले जाती है। वो गैंगस्टर्स की ऑपरेटर है, गुनाहों की मास्टरमाइंड है। कोई उसे अनुराधा कहता है, कोई अनुराग कहता है, तो कोई कहता है अपराध की दुनिया की मैडम मिंच। ये लेडी डॉन अपराध की काली दुनिया की वो हसीन दिलरुबा जो दिल में तो कईयों के आई लेकिन समझ में किसी के ना आई, जिसकी कमिटमेंट बदलती गई, गैंग बदलती गई, लेकिन इरादे एक रहे, अपराध फैलाना, डर पैदा करना। ये हसीन हुस्न की मलिका आनंदपाल की करीबी रही, बलबीर बानुड़ा के परिवार के नजदीक रही,
काला जठेड़ी के साथ साई की तरह नजर आई। लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी पहेलियां सुलझाई, लेकिन ये शरारी काया की लेडी डॉन कैसे संपन्न परिवार से अपराध की दुनिया में आई, सबसे पहले यही समझिए। कॉलेज के बाद में अनुराधा का विवाह किया गया दीपक मिन्स के साथ। वो दीपक जो शेयर का काम करता था, शेयर मार्केट का काम करता था, कारोबारी बड़ा था, लेकिन शादी बाद में दीपक को काफ़ी नुकसान लगा शेयर मार्केट के अंदर, और यही कारण था कि रोज़ाना दीपक के घर पे पैसे मांगने वाले पहुंच जाते। इसी बात से परेशान होकर अनुराधा ने संपर्क किया आनंदपाल से, गैंगस्टर आनंदपाल। वो पहली मुलाकात थी आनंदपाल की और अनुराधा की, लेकिन उसके बाद में मुलाकातें बढ़ती गई और प्यार में बदल गई, और यही कारण था कि अनुराधा ने आनंदपाल की पहली मुलाकात के 7 महीने बाद अपने पति का साथ छोड़ दिया। शेयर बाजार में धोखा खाने के बाद, करोड़ों गंवाने के बाद, ये जख्मी अनुराधा अपराध के जंगल की शेरनी बनने चली थी। इसके लिए वो उस अपराध के शेर को चुनती है जिसका नाम, जिसकी पहचान अपने आप में अलग थी। सिर पर स्टाइलिश टोपी, चेहरे पर मुस्कान, जी हां, नाम आनंदपाल। अनुराधा आनंदपाल के संपर्क में आती है, बेहद करीब चली जाती है, इतनी करीब कि आनंदपाल का साया बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अनुराधा का अपना एक परिवार था, या कहें कि है। अनुराधा की शादी फेलिक्स दीपक मिंज के साथ हुई थी, एक बच्चा भी है। फिर हंसते खेलते परिवार से अपराध के काले संसार में खुद को खोने के लिए अनुराधा क्यों चल पड़ी? क्यों आनंदपाल के नजदीक आते हुए अपराध की लेडी डॉन बन गई? ये बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं अनुराधा के साथ हुआ क्या। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और अनुराधा की मुलाकातें बढ़ने लगी। मुलाकात बदल गई प्यार में, और प्यार भी इतना गहरा कि अनुराधा अपने पुत्र का मोह भी छोड़ बैठी। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली अनुराधा ने आनंदपाल सिंह को भी अंग्रेजी बोलना सिखाया, और बदले में आनंदपाल सिंह ने अनुराधा को सिखाया हथियार चलाना, हथियार का इस्तेमाल करना। लेकिन शायद मासूम अनुराधा का पुत्र अपनी मां से दूर रहने लगा, और यही कारण था कि अनुराधा के माता पिता और परिवार के लोग भी उससे दूर हो गए। परिवार था, पति था, सब दूर हो चुके थे। अनुराधा अकेली थी, दिल में गुस्सा था और आंखों में नफरत, और इसे लेकर ही वो आनंदपाल के संपर्क में आ गए। यहाँ से एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी, अनुराधा के लेडी डॉन बनने की कहानी शुरू होती। अनुराधा की जिंदगी में आनंदपाल अब तक एंट्री ले चुका था, या कहें कि आनंदपाल की जिंदगी में अनुराधा अब तक एंट्री कर चुकी थी। आनंदपाल के साथ जुड़ने के बाद अनुराधा का वो खौफनाक चेहरा दिखाई देता है जिसमें अपहरण की बू आती है, खून के छींटे नजर आते हैं। इनामी लेडी डॉन कैसी आनंदपाल को अंग्रेजी बाबू बनाती है, केबल ऑपरेटर से अपराधी बना, हत्यारा बना, जेठड़ी को इशारों पर नचाती है, और अंत में कैसे पुलिस के जाल में फंस जाती है, ये रिपोर्ट देखिए।
उसकी पहचान उसके गांव में नहीं बल्कि हरियाणा तक पहुंच गई। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद में लॉरेंस से बिश्नोई के संपर्क में आई, उसके बाद में काला जठेड़ी संपर्क में आई। हर गैंग्स के वो संपर्क में नहीं जो गैंग्स जयपुर में काम करती, रास्ता में काम करती और जो गैंग्स हरियाणा से ऑपरेट होती। हर गैंग के मेंबर अनुराधा को बेहतर ढंग से जानते थे। वो जानते थे कि आनंदपाल सिंह की फ्रेंड रही हुई है, वो जानते थे कि वो काला जठेड़ी की फ्रेंड है, वो जानते थे कि ये लॉरेंस बिश्नोई की दोस्त है। और शायद इसीलिए दूसरी गैंग ने किसी ने भी अनुराधा को छेड़ने का या इसके ऊपर हमला करवाने का प्रयत्न नहीं किया। आनंदपाल की मौत के बाद अनुराधा को एक गैंग और गैंगस्टर्स की तलाश थी। क्या वो तलाश लॉरेंस पर आकर खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। लॉरेंस सिर्फ एक मोहरा था, मोहरा काला जठेड़ी तक पहुंचने का। लॉरेंस बिश्नोई की मदद से अनुराधा की जिंदगी में काला जठेड़ी की एंट्री होती है। काला जठेड़ी केबल ऑपरेटर था, फिर गैंगस्टर बना। ये गिरोह काला जठेड़ी लॉरेंस गैंग कही जाती थी। काला जठेड़ी पर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती के मामले दर्ज थे। जठेड़ी 7 लाख रुपए का इनामी घोषित किया हुआ था। यानी अनुराधा जठेड़ी में आनंदपाल को ढूंढ रही थी। पहली बार जेल जाने के बाद में शायद अनुराधा को पता भी नहीं था कि जीवन में उसे दोबारा भी जेल जाना था। सीकर में हुए जीवन गोदरा हत्याकांड के मुख्य गवाह को आनंदपाल ने उठा लिया और उस गाड़ी के अंदर अनुराधा भी थी। उसी केस के अंदर अनुराधा को दोबारा जेल जाना पड़ा। लेकिन जब वो जेल से छूट के आई तो शायद वो एक अपराधी की तरह सोचने लगी। कैसे जुर्म उसे करने हैं, किस प्रकार उसे रहना है, उसने अपना रहन सहन भी बदल दिया। उस घटना के बाद में अनुराधा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार अपराध की रात पर वो बढ़ती गई। लेकिन जितनी अनुराधा आगे बढ़ रही थी उसका परिवार उससे उतने पीछे छूट रहा था। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद में अनुराधा जयपुर आई। उसने सोचा कि जयपुर की विवादित जमीनों का जो मामले थे वो आराम से देख सकती है, उन्हें संभाल सकती है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई। फिर अनुराधा ने 18 से 19 साल के जो युवक थे उनको चुना, उनकी गैंग बनाने की सोची, लेकिन कामयाब नहीं हुई। आखिरकार अनुराधा को जाना पड़ा काला जठेड़ी की शरण में हरियाणा जाकर उसने शुरू किया काला जठेड़ी के साथ मिलकर काले काम। काला जठेड़ी पर धीरे धीरे अनुराधा का जादू चलने लगा। जैसे आनंदपाल अनुराधा की सुनता था, वैसे ही अब जठेड़ी अनुराधा के इशारों पर चलने लगा। अनुराधा के इशारों पर ही जठेड़ी ने राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया। उगाही, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हुए। अब राजस्थान के साथ कई राज्यों के पुलिस को अनुराधा की भी तलाश थी। अनुराधा पुलिस के रडार पर आ चुके थे, पहले आनंदपाल की वजह से और उसके बाद काला जठेड़ी की वजह से। वजह यह भी है कि अनुराधा AK-47 चलाने में माहिर थी, लेकिन उसको AK-47 चलाना किसने सिखाया, उस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, उसकी गैंग में कौन कौन है, और आनंदपाल से काला जठेड़ी तक की जिंदगी में आनंदपाल से जुड़े वो कौन कौन से पन्ने अभी बाकी हैं जो किसी के सामने नहीं आए। राजस्थान, जिसमें आज बात लेडी डॉन अनुराधा की, जो हमेशा गैंगस्टर के मास्टरमाइंड की भूमिका में रही। तेज दिमाग, अंग्रेजी बोलने में माहिर, कंप्यूटर की मास्टर, दुबली पतली, 40 साल की उम्र में अनुराधा कैसे अपराध की दुनिया की सुर्खियां बनी, और ये वो खूबियां जिनके दम पर वो अपराध की दुनिया के बादशाहों को अपने कदमों में झुकने को मजबूर करती रही। अब हम आपको बताते हैं अनुराधा के दोस्त, जमीन, जायदाद और अपराध से इश्क की अनटोल्ड कहानी। अनुराग उर्फ अनुराधा उर्फ मैडम मिंच उर्फ
लेडी डॉन, उम्र 40 साल, जन्म स्थान जयपुर, कद काठी, दुबली पतली, हुनर गैंगस्टर्स को इशारों पर नचाना, साई पता अल्फसर थाना फतेहपुर सीकर, वर्तमान पता 19 मोदी कॉलेज के सामने लक्ष्मणगढ़ सीकर, ससुराल राउरकेला उड़ीसा, राशन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त है, आधार कार्ड जब्त है, जयपुर में जन्मी, सीकर में रही, दिल्ली में पढ़ी। अनुराधा की कहानी बेहद दिलचस्प है। परिवार संपन्न है, खुद अनुराधा BCA कर चुकी है, पिता रिटायर्ड अधिकारी है, हार्वर्ड स्कूल नोएडा और बिट्स पिलानी जैसे बड़े स्कूलों में अनुराधा की पढ़ाई हुई। लेकिन कहते हैं कि अपराध का रास्ता गुनाहों को जन्म देता है और जब इंसान गुनाहों को करते हुए अपराध के रास्ते पर चलने लगता है तो वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। अनुराधा के साथ भी यही हुआ। शेयर मार्केट में पैसा गंवाने के बाद जब अपराध की राह पर चली तो कभी वापस लौट नहीं पाई। परिवार पीछे छूट गया, बेटा पीछे छूट गया, पति पीछे छूट गया और पहली बार जब अनुराधा डीडवाना केस में पकड़ी गई तो 7-8 महीनों के लिए जेल पहुंच गई। इसके बाद जब वो घर लौटी तो किसी ने स्वीकार नहीं किया, उसको ताने दिए गए, पति से अलग होना पड़ा, बेटे से अलग होना पड़ा और फिर होती है आनंदपाल की एंट्री। आनंदपाल के साथ 2 साल से ज्यादा अनुराधा का रिश्ता रहा। आनंदपाल ने अनुराधा के पति फेलिक्स को भी फोन पर धमकाया था, अनुराधा को कभी परेशान ना करने और तलाक देने के लिए कहा था। आनंदपाल की जिंदगी में अनुराधा की एंट्री ने उसे नाम दिया लेडी डॉन। इसके बाद अनुराधा कई मामलों में शामिल हुई। रंगदारी, अपहरण, लूट जैसे कई मामलों में अनुराधा शामिल हुई। इंद्रचंद गवाह अपहरण मामले में अनुराधा की भूमिका थी। विनोद सराफ अपहरण कांड में अनुराधा की भूमिका थी। कोठारी अपहरण कांड में अनुराधा की भूमिका थी। अपराध की दुनिया में अनुराधा कई अपराधियों के संपर्क में आने लगी, उसके दोस्त बनने लगी या कहीं की गैंग बनने लगी, वो गैंग का हिस्सा बनने लगी। अब हम आपको बताते हैं कि अनुराधा की अपराध की दुनिया में उसके सहयोगी कौन कौन रहे। आनंदपाल सिंह, सुभाष बानुड़ा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, महिपाल सिंह उर्फ मोंटी, रुपेंद्र सिंह उर्फ विक्की, गुलछारी जाट, कुलदीप कोविच, कुलदीप कुल्हरी, कुलदीप झाझर, मनीष जाट, विक्रम जाट, पवन खीचड़, प्रकाश, अजीत ठाकुर, बंटी पन्ना, योगेंद्र शर्मा, सतीश दुल्हन, गौरव शर्मा, राजेंद्र पड़िहार, हेमचंद सोनी, मनीष मालपानी। ये वो नाम हैं जिनके नाम पुलिस के पास है और अनुराधा के साथ जुड़े हैं। लेडी डॉन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि AK-47 उसके इशारों पर नाचती थी, जो शायद आनंदपाल के साथ रहते हुए आनंदपाल से उसने चलानी सीखी होगी। तभी तो डॉन की जिंदगी में लेडी डॉन की एंट्री संभव थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुराधा जेल से बाहर है, अपने परिवार के साथ है। लेकिन अगर इसकी संपत्ति की बात करें तो जो सूचना हमको मिली है, जो खबर हमारे पास है कि अनुराधा के पास स्वयं का कुछ भी नहीं है। और राजनीतिक गुरुओं की बात करें तो चुनाव लड़ने का भी अनुराधा का कोई मन नहीं है। लेकिन अनुराधा पैसे की कमी ज़रूर पूरा करेगी, ये कहते हैं उस गैंग्स के लोग जो कि इसके खिलाफ हैं। और शायद इसीलिए इस जीवन के अंदर अनुराधा जुल्म की दुनिया नहीं छोड़ेगी। अब देखना ये होगा कि अनुराधा अपने परिवार के साथ रहेगी या फिर वो फिर से किसी गैंग में शामिल होकर अपराध की राह चुनेगी। अनुराधा कई मामलों में जेल जा चुकी है, अभी जमानत पर बाहर है। लेकिन अपराधी की जिंदगी की तरह अनुराधा की जिंदगी भी सलाखों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अपराधी कितना भी शातिर हो, मास्टरमाइंड हो, खतरनाक हो, अंत में जीत पुलिस की ही होती है। अगले शनिवार हम आपको दिखाएंगे उस गैंगस्टर की कहानी जिसके बारे में आज भी लोग कहते हैं कि वो मरकर भी जिंदा है।
राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की सबसे बड़ी कहानी, जिसकी मौत पर भी हजारों सवाल खड़े हैं। नाम आनंद पाल।